हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं टाटा नेक्सॉन XMS का इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन सी लाइट कब और किस लिए जलती है, क्या अर्थ है इस लाइट का। तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हम लोग का फ्यूल मीटर है। ये टोटल 7 बार होता है। ये बीच में आपको हाफ दिख रहा होगा। ये 4 लाइन पहुंच जाती है तो ये हाफ टंकी हो जाती है। अभी तो हाफ टंकी से भी नीचे है, मेरे 2 बार दिख रही है। और लो हो जाने के बाद फ्यूल लो, ये ई शेप दिखेगी, एक डंडी दिख रही है, एक बार दिखेगी तो यहाँ एक येलो कलर का लो लाइट का ब्लिंक आएगा। लो फ्यूल यहाँ ऊपर में दिखाएगी और ब्लिंक आएगी येलो साइन। तो आपको जल्द से जल्द फ्यूल डलवा लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये ऊपर में देख रहे हैं आप, ये टेम्परेचर मीटर है आपका। इंजन में कितना आपका इंजन का टेम्परेचर कितना चल रहा है वो आपका ये टेम्परेचर मीटर बताता है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका सीट बेल्ट इंडिकेटर है। ये अभी ड्राइवर लिखा है, डी दिख भी रहा होगा आपको। ये डी मतलब ड्राइवर हो गया। और इसको हम ऑफ करते हैं तो ये पैसेंजर का भी आपको ब्लिंक करके दिखाएगा। यहाँ पर पी लिखा हो रहता है, पैसेंजर सीट बेल्ट। ये दोनों सीट बेल्ट का साइन है। और जैसे मैं सीट बेल्ट लगा देता हूँ तो ये सीट बेल्ट का साइन चला जाता है। आप देख सकते हैं, देखते हैं, ये जैसे मैं लगाया सीट बेल्ट तो ये साइन चला गया। इसको खोलता हूँ मैं, फिर से साइन आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं, ये इसको बोलते हैं टैकोमीटर या RPM मीटर बोल सकते हैं। आपका गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको ये पर बार बराबर 1000 RPM होती है। जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो ये जैसे रेस दूंगा वैसे वैसे ये मीटर बढ़ेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है। ये इंजन मोबिलाइज़र है। ये इंजन मोबिलाइज़र का काम होती है कि आपका गाड़ी को सिक्योर किया जाता है, गाड़ी लॉक किया जाता है। आप कोई और चाबी से खोलने के ट्राई करेंगे तो ये इंजन लॉक हो जाता है। इसका काम ये बेसिकली ये रहता है कि कोड मैच करना आपका की में, और गाड़ी से की मैच करना कि गाड़ी सही की से खुल रही कि नहीं। इसका ये काम रहता है। और फिर आप ये लाइट देख सकते हैं, ये है इंजन ऑयल प्रेशर का। ये लाइट जल जाती है तो आपको पहले ये येलो जलती है, फिर रेड जलती। कोई भी आपको रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब आप गाड़ी बंद करके छोड़ दीजिए। गाड़ी को कांटेक्ट कीजिए, सर्विस सेंटर में बात कीजिए कि गाड़ी में ऐसी फॉल्ट है तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ कि नहीं। बेसिकली ये लाइट जलती है तो समझ लीजिए आपको ये गाड़ी को बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए रेड लाइट जैसे ही जलती है इसको बंद कर दीजिए। ये है बैटरी का सिंबल दिख रहा है, और ये अल्टरनेटर से कनेक्शन होती है। ये कभी भी बैटरी आपको चार्ज नहीं कर पा रही, बैटरी को अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर पा रही है, बैटरी में लो पावर है, बैटरी ख़राब हो रही है, तब आपको पावर जो वोल्ट इसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तब ये आपको बैटरी का सिंबल दिखाएगी। और ये आपका है माल फंक्शन लाइट। ये कोई भी तरह का मतलब इंजन से रिलेटेड या कोई वायरिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो आपको ये लाइट जल जाती है। ये भी आपको गाड़ी के लिए नुकसानदेह है। कभी भी ऐसा लाइट जले तो गाड़ी बंद कर दीजिए और सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कीजिए आप। फिर आप आ जाते हैं, ये लाइट आपको ये दिख रहा है सिटी। ये मोड है बेसिकली। हम लोग को एक स्पोर्ट्स होती है, एक सिटी होती है, एक इको होती है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये जैसे ये करूँगा, स्पोर्ट्स मोड हो गई है, ये सिटी मोड हो गई, और ये इको मोड हो गई है। आप गाड़ी इको मोड पे आप जैसे ही बंद कर भी देते हैं तो आपको
डिफ़ॉल्ट सेट है इसमें, हमेशा सिटी मोड पे ही गाड़ी स्टार्ट होगी, हमेशा सिटी मोड पे ही डिफ़ॉल्ट आ जाती है। आप देखें पाएंगे, देखिए आप सिटी मोड आ गई है, ये हमेशा सिटी मोड पे ही स्टार्ट होती है। फिर ये आ जाता है, ये आपका टाइम बता रहा है, आपका जो समय चल रहा है वो ये टाइम बताता है। और ये आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट है आपका हैंड ब्रेक का। आप हैंड ब्रेक रिलीज करते हैं, ये लाइट बंद हो जाती है। और ये हैंड ब्रेक रिलीज करने के बाद भी ये लाइट जल रही है, तो एक तो सेंसर में आपका इसका प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूज में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आप इसका ऑयल प्रेशर भी चेक करवा सकते हैं। तो ये सब लाइट पे ध्यान देना। कोई भी रेड लाइट जले तो हमेशा अलर्ट का साइन होता है, वो उस पर हमेशा गौर करना चाहिए, सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करना चाहिए। और फिर आप ये आ जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, स्पीडोमीटर है ये आपको, ये टोटल आपको स्टार्ट करते हैं गाड़ी का तो 199 तक ये टोटल जाती है। मिनट, इसका टॉप स्पीड 199, बस इससे ऊपर तो जाएगी नहीं इंडिकेटर। और फिर आप ये देख सकते हैं, ये है आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। आप ये 0 से 30 के बीच में ही होती है, 0 से 30। अब ये क्या होता है कि सबसे एक दिखा रहा है, मतलब ये आपको बहुत ही कम माइलेज देने वाला। हमेशा ये बीच का जो एरो देख रहा है इससे ऊपर चल रहा है तो आपको 15 प्लस तो देगा ही देगा। ये यहाँ पर भी चल रहा है तो 15 प्लस माइलेज देगा ही देगा। ये 30 तक का ही रीडिंग होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये नीचे है ओडोमीटर, आपको टोटल किलोमीटर कितना चला इसमें ये बताएगा। ये आपका है जो टोटल एवरेज कहाँ तक जा सकती है गाड़ी, वो बता रहा है। 152 किलोमीटर अभी जा सकती गाड़ी। उसके बाद ये बटन मैं दबाता हूँ, ये बटन दबाता हूँ तो आपको ओके सॉरी, ये बटन दबाता हूँ तो आपको ये ट्रिप चेंज होती है, ये ट्रिप ए। दूसरा बटन दबाता हूँ तो ये ट्रिप बी। और दोनों का अलग अलग एवरेज जो बता रही है। मेरा 1503 किलोमीटर ट्रिप बी में चला, ये 15.4 का माइलेज निकाली है। ये है जो 266 किलोमीटर चला है तो ये 17.1 का माइलेज निकाली है। और फिर ये लाइट के पास आ जाता है तो ये आपका तो ये लाइट का है, आपका DRL लाइट्स का है। आप DRL लाइट्स तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, पिछले वीडियो में तो आपको बताया हूँ। ये ऑन ऑफ 2 बार फटाफट करने के बाद ये आपका DRL लाइट बंद हो जाती है, और इसी को फिर दोबारा चालू करने के बाद ये DRL लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद आपको ये है इंडिकेटर का लाइट, लेफ़्ट इंडिकेटर। उसके बाद ये राइट इंडिकेटर का लाइट है। और ये बटन जैसे हम दबाते हैं तो ये 1000 लाइट का है, चारों इंडिकेटर जल जाते हैं इसमें। उसके बाद फिर आते हैं, आप देखिए फ्यूल गिल लो का सिंबल दिखा रहा था, तो आप ये देख सकते हैं ये AVS का लाइट है। AVS का लाइट जल जा रही है, इसका मतलब आपका AVS में कोई फॉल्ट है। AVS का मतलब ये नहीं कि आपकी ब्रेक नहीं लगने वाली, ब्रेक लगेगी पर गाड़ी आपका स्किड हो सकती है स्लिपरी एरिया में। ये होती AVS की लाइट। और उसी के बगल में, एक मिनट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको मीटर दिख रहा होगा, ये हाई फ्यूल हाई प्रेशर हीट के लिए है। आपका जब भी कूलेंट प्रेशर हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कूलेंट, तब आपको ये मीटर दिखेगी। अब फिर एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये हाई टेम्परेचर ये दिखेगी। मेरा तो अभी तक 3 तक ही गया हुआ टेम्परेचर है, उससे ऊपर तो गया नहीं, आज तक लाइट दिखा हुआ नहीं है ये। अब फिर आप आ जाते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये है आपका एयर बैग के लिए। इसी के ऊपर में देखे थे वो एयर बैग के लिए थी। एयर बैग का कोई भी सेंसर या किसी तरह सा फॉल्ट या एयर बैग खुल जाना, तब वो आपको ब्लिंक करने लगेगी एयर बैग का साइन।
और उसी के नीचे में है एक, ये देखिए, ये है हिल असिस्ट। आपका कभी भी चढ़ाव पे चलती है ना गाड़ी, जैसे ही इंक्लाइंड होगी तो ये लाइट जल जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक हिल असिस्ट है, होल्ड है। तो ये क्या करती है लाइट के लिए कि आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी चल रहा है, अचानक चढ़ाव में रोक दिए, तो आप क्लच जैसे छोड़ते हैं तो आपको 2 से 3 सेकंड के लिए गाड़ी होल्ड कर देती है। उसके बाद आसानी से आप एक्सीलरेटर दबा के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लाइट देख सकते हैं, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ये ऑफ है, ये ऑन है, उसके बगल में ऑन थी। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए है। और एक और लाइट है आपका, आप ये लाइट देख सकते हैं, ये स्टीयरिंग के लिए है। स्टीयरिंग में कोई तरह से इशू आ रहा है या काम सही से नहीं कर रहा तो ये लाइट दिख जाएगी। आपका पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है तब वो लाइट जल जाती है। एक लाइट और बाकी रह गया। तो ये लाइट देख सकते हैं आप, ये है आपका जैसे ही आपका सर्विस ड्यू हो जाता है, सर्विस का टाइम 6 मंथ था, आप 6 मंथ तक सर्विस नहीं करवाएं तो उसके बाद वो लाइट जल जाएगी। वो बेसिकली आपको बताती है कि आपका सर्विस टाइम आ चुका है, आप सर्विस गाड़ी का करवा लें। एक बार और फिर से देख लीजिए, ये लाइट आपको दिख रहा होगा, ये लाइट। तो आप ये देख सकते हैं स्पीड लिमिट, ये लाइट होती है आपका जैसे ही 80 क्रॉस करेंगे आपको स्पीड लिमिट का साइन आ जाएगी। उसमें स्पीड लिमिट में 80 जैसे क्रॉस करते हैं तो 1 से 2 टाइम्स बीप का साउंड सुनाई देगी। उसके बाद आप जैसे 120 क्रॉस करते हैं तो ये बीप का साउंड रेगुलर बजने लगेगी, जब तक आप 120 से नीचे नहीं आ जाते हैं। ये स्पीड लिमिट है। और रह गया आपका ये डोर सिंबल, ये आप देख सकते हैं डोर सिंबल। आप जो गेट खोलेंगे ना वहीं का आपको गेट का सिंबल दिखेगी, ये गेट खुला हुआ है। जैसे मैं ये गेट खोला हूँ तो ये दिखा रही है, मैं लेफ़्ट का खोलता हूँ पैसेंजर साइड तो लेफ़्ट दिखाएगी। मैं पीछे का गेट खोलता हूँ तो पीछे का गेट दिखाती है। और जैसे मैं इसका गेट खोलता हूँ, ये पीछे खोलता हूँ तो ये भी गेट दिखाती है। और मैं जैसे इसका बूट खोलूँगा तो बूट का भी आपको सिंबल दिखाएगी। 1 मिनट। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने बूट खोला तो बूट का भी सिंबल दिखा रहा, सारा डोर का अलग अलग सिंबल दिखाता है इसमें, और देख ही पा रहे आप। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसा ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।